थे कि बेटा तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। पर गुरुजी अभी एक ऐसी रेस चल रही है जिसके अंदर सबका गोल फल, जैसे आप फल की तरफ देखते हो और फिर उसके बाद में आप कर्म के बारे में सोचते हो। तो आपको क्या लगता है भगवत गीता के वो श्लोक जो आपकी किताबों में भी हमें दिखते हैं और आपकी किताब से मैं कर्म भी करती हूँ, तो बिना फल को देखे, बिना फल को दिमाग में रखे हम किस डायरेक्शन में जाएं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म कर। अच्छा, कर्म करना है, फल की कामना नहीं करना। अच्छा, एक बात बताओ, फल आपके हाथ में है भी तो नहीं? बिल्कुल सही बात है। यदि होए तो फिर आप बिल्कुल पहले कर्म का फोकस कर लीजिए, फल का फिर कर्म कीजिए। किसान खेत में बोर करता है पानी के लिए। किसान खेत में मशीन लाकर बोर करा सकता है, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किसान तय नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। ये प्रकृति तय करती है। आपने कर्म किया ना, बोरिंग कराई, अब नहीं निकला तो मतलब कर्म आपके हाथ में था, पर फल ईश्वर के हाथ में कि वो देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल। किसान खेत में बीज बोता है, आपने खेत में बोया, हमने भी खेत में बोया। आपके घर में 10 कुंटल फसल आई, हमारे घर में 8 कुंटल फसल आई। मेहनत तो सबने एक सी की थी, सभी किसानों ने, पर किसी किसान के घर ज्यादा फसल आती है, किसी किसान के घर कम। तो कर्म तो सबने किया था, दवाई खाद पानी तो सबने डाली। तेरे हाथ में कर्म ही तो है, तू फसल बो ही तो सकता है जी। फसल कितनी आएगी जी, आप कहाँ तय करते? बिल्कुल सही। अब आप इस टेंशन में आ जाएं कि नहीं जी फसल तो 10 कुंटल ही आनी चाहिए। आप 10 कुंटल आएगी, आप कर्म तो करते रहो जी। आप कर्म तो करो, जब कर्म आप करोगे तो फल भगवान देंगे जी। लेकिन आप नहीं जी 10 कुंटल चाहिए, वो कर्म ना करो जी। तो कर्म करो, आपके हाथ में कर्म ही है जी। जो आपके हाथ में है नहीं उसके बारे में सोच के आप क्यों परेशान हो? इससे केवल आप परेशान होंगे। इसलिए राम जी, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान जिसको जितना देना चाहते हैं उतना ही देंगे, ना किसी को दमड़ी ज्यादा, ना किसी को दमड़ी भर कम। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।